नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय समीकरण। रेखीय रेखीय समीकरण जो कि होता है ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां जहां सी नॉट इक्वल ए, यानी जहां सी हो वहां वह ए के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में अगर कोई सवाल लेते हैं कि 5x माइनस 4 बराबर 4x है। अगर हम यहाँ पे कोई सवाल ले लें कि वह 5x माइनस 4x है, इस पक्ष को हम बोलेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष, और इस पक्ष को हम बोलेंगे दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष है। दाएं पक्ष में 4x लिखा है, जबकि बाएं पक्ष में लिखा है 5x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, x को x के साथ रखना है और 4 को हम उस तरफ यानी पक्षांतर करना, जिसको बोलते हैं बराबर के उस तरफ लेकर जाना, यानी बाएं से दाएं लेकर जाना, वो पक्षांतर कहलाता है। तो हम यहाँ पे जैसे समझे कि अगर ये 5x है, 4x को मैं दाएं से बाएं पक्ष की ओर लेकर आता हूं, तो उसको बोलते हैं पक्षांतर करना। और ये प्लस में दे रखा है, हम जब बाएं तरफ लेकर आएंगे तो ये -4x, और जो -4x है बाएं से हम दाईं ओर ले जाएंगे तो उसको बोलते हैं पक्षांतर करना। ये हो जाएगा +4। 5x में से 4x अगर मैं घटा दूं तो सिर्फ x बचेगा और यहां से बचेगा 4, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम सवाले लगाएंगे और देखेंगे, और जो हमारा रेखीय समीकरण होता है वह ये होता है ax प्लस बी वाई बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां c नॉट इक्वल टू a लिखे या a नॉट इक्वल टू c लिखे, यानी ये a c के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं सवाले। हमारा पहला सवाल होगा 6x बराबर 5x प्लस 9। अब देखिए यहां पे इसको बोलेंगे हम बायां पक्ष, इसको बोलेंगे दायां पक्ष, लेकिन 5x को हम दाएं से बाईं ओर लेकर आएंगे तो यह प्लस है, माइनस हो जाएगा, और 9 को हम उसी जगह रहने दें। 9 को हम न तो इधर रखेंगे न तो उधर रखेंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो हल करेंगे तो लिखेंगे 6x बराबर 5x प्लस 9। 5x को मैं दाएं से बाईं पक्ष की ओर लेकर आता हूं तो 6x माइनस 5x और बराबर 9। 6 में से 5 को अगर मैं घटा दूं तो 1x बचेगा, 1x बराबर 9। 1 का अगर हम x में गुणा करें तो x ही आएगा, तो यहां से हो जाएगा x बराबर 9 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल हमारा होगा -4x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 18। अब देखिएगा, अब माइनस इस तरफ है, -4x प्लस, ये हमारा बायां पक्ष है, यह हमारा दायां पक्ष है। हम क्या काम करेंगे, 6 को उसी जगह रहने दें, तो हम -4x को उस तरफ यानी दाईं पक्ष की ओर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, इधर से हमारा अगर इधर से अगर हमारा सिर्फ 3 बच रहा है, हमने 3 लिखा, -4x को हम उस तरफ लेकर जाएंगे और -18 को हम इस तरफ लेकर चले आए। तो -18 को जब हम इस तरह लेकर आएंगे यानी दाएं से बाएं पक्ष की ओर पक्षांतर कर दें तो यह +18, 6 अपनी जगह रहेगा, 6x मैंने उसको उसी जगह रखा, -4x को हम पक्षांतर कर देंगे तो यह बन जाएगा हमारा 4x प्लस के साथ, क्योंकि इधर माइनस था उधर प्लस होगा। 18 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 21, और 6 में अगर हम 4 जोड़े तो 10x होगा। 10 का x के साथ गुणा है, हम अगर इस तरफ लेकर आए यानी कि दाएं से बाएं तरफ लेकर आए तो गुणा है तो यह भाग हो जाएगा, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 21 बटा के 10, और यही हमारा आंसर होगा।
क्यों? अगर हम चाहे तो यहाँ पे काट कर छोटा कर सकते थे, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो 18 में अगर हम 3 जोड़े तो 21 हुआ, 6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 एक्स। हमने एक्स को उसी जगह, आपको लगेगा कि ऐसे मैंने लिखा, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स को मैंने वही रखा। 10 का अगर मैं उधर लेकर चला जाऊं यानी पक्षांतर कर दूं, भाग के रूप में हो जाएगा यानी बटे के रूप में होगा। तो यह 21 बटा के 10, इसको हमने सही क्रम में लिख दिया था, एक्स बराबर 21 बटा के 10। आंसर सेम है। ठीक है, अगला अगर हम सवाल देखें, तीसरा हमारा सवाल होगा 6 प्लस 3y बराबर 2y प्लस 10। देखिए 2y को हम इस तरफ लेकर चले आए यानी दाएं से बाईं ओर लेकर आए, और 6 को हम बाएं से दाईं ओर लेकर चले जाए। तो यहां से अगर हम हल करेंगे तो लिखेंगे 3y, 2y को अगर मैं लेकर आऊं तो ये हो जाएगा -2y, और बराबर 10 हम उसी जगह रहने दें, 10 को नहीं हटाया हमने, 6 को पक्षांतर कर दिया, -6 हो जाएगा। तो यहाँ 3 में से अगर हम 2 घटा दे तो 1y बराबर 6 में से घटा दे तो, सॉरी 10 में से -6 करेंगे तो 4 बनेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4। यह हमारा आंसर हो जाएगा। चौथी सवाल अगर हम लगाएं तो 6x - 9 बराबर -6x - 4। -6x को हम बराबर किस तरफ लेकर आए तो ये देखेंगे यहां से 6x, ये प्लस 6x, क्योंकि माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर -4 को हम वही रहने दिए यानी दाई तरफ ही रहने दिया, -9 को उस तरफ लेकर गया तो +9 बन जाएगा, और यहां से 6x, सॉरी x होगा, 6 और 6 जुड़ेगा 12x बराबर 9 में से हम 4 को घटा देंगे तो 5 बचेगा। तो x बराबर कितना? 5 बटा के 12। क्यों? क्योंकि 12 का x के साथ गुणा है, हम उस तरफ यानी दाएं पक्ष की ओर ले जाएंगे तो भाग यानी बटे के रूप में होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 बटा के 12, और यह हमारा आंसर होगा। चौथी सवाल हमारी होगी, पांचवी सवाल होगी, पांचवी, 15x - 10 बराबर 14x + 7। देखिए 15 को हम वही रहने दिए, 15x रखेंगे, 14 को हम बराबर किस तरफ लेकर आए तो -14x बराबर 7 हम वही रहने देंगे दाएं पक्ष की तरफ, और -10 को बराबर कुछ पे लेकर जाएंगे तो +10 हो जाएगा। 15 में से 14 घटेगा तो 1x, और 17 हो जाएगा, 10 और 17, तो x बराबर कितना? 17 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। छठवीं सवाल होगा हमारा 10.5x प्लस 63 बराबर -2.0 x प्लस 15। देखिए -2.0 x है, यानी कि यह -2.0 x को बराबर के अगर मैं इस तरफ लेकर आऊं तो ये बनेगा 10.5 x प्लस 2.0 x बराबर 15 को मैं वही रहने दूं और 63 को उस तरफ कर दूं तो -63 बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं जोड़ू, दशमलव से पहले है 0 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 में 0, फिर दशमलव लगा दिया, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 1 यानी 12.5 x बराबर, अब 63 में से हम 15 को घटा देंगे, तो 63 में से जब 15 को घटाएंगे तो -48 आएगा, -48, और यह 12.5x बराबर के मैं अगर उस तरफ लेकर चला जाऊं तो x बराबर होगा -48 बटा के 12.5। चाहे तो हम अंश और हर में 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा और भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर से बनेगा -480 बटा
यह 125 होगा और हम इसको चाहे तो काट सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 नवा 45, 5 छक्का 30, यानी ये होगा हमारा x बराबर -96/25। चाहे तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा आंसर इसी जगह हो जाएगा। हम 10 से गुणा ऊपर अंश और हर में 10 से गुणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे दशमलव को हटाना चाहते हैं तो 10 से आप गुणा और 10 से भाग करके हम 96/25 लिख सकते हैं, या फिर इसको आप 25 का भाग दे दीजिए। 96 में 25 का भाग भी दे सकते हैं। सातवीं सवाल हमारा है 2x माइनस 9x माइनस 3। देखिएगा, -9 को बराबर किस तरफ लिखेंगे तो यहां से 2x प्लस 9x बराबर -3। 9 में 2 जुड़ेगा, 11x बराबर -3। x को 11 को उस तरफ लेकर जाएंगे, यानी x बराबर -3/11, क्योंकि इधर गुणा के रूप में तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा, और यह हमारा आंसर होगा। आठवीं सवाल हमारा है 3x माइनस 9 बराबर 3 माइनस 3x। 3x को बराबर किस तरफ लेकर आए, क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि x को x के साथ रख रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3x प्लस 3 अपनी जगह, -9 को हम दाएं तरफ लेकर जाएंगे, ये +9 हो जाएगा, 3 और 3 जुड़ेगा तो 6x बराबर 9 3 12, x बराबर 12/6, क्योंकि 6 का गुणा है उधर भाग होगा, 6 कम 6, 6 दूनी के 12 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना 2 बचेगा, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। नौवीं सवाल हमारा है 8y माइनस 10 बराबर 5y माइनस 7। y को y के साथ रखे तो यहां से 8y माइनस 5y, क्योंकि प्लस है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस, बराबर -7। -7 में हम +10, क्यों, क्योंकि 10 को इस तरफ लाएंगे +10 हो जाएगा, तो +10, 8 5 13, यानी 13, सॉरी 13 नहीं होगा, 8 में से -5 घटेगा, तो यानी कितना होगा 3y बराबर, यहां से भी देखें तो +10 है, 10 में से -7 करेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ y बराबर हो जाएगा 3/3, काट देंगे, y का मान 1 हो जाएगा, और यह हमारा आंसर होगा। 10वीं सवाल हमारा है 10 माइनस 5x बराबर 1 माइनस 2y, सॉरी 1 माइनस 2x है, 2x, 1 माइनस 2x। अब हम 5x को वही रहने दें, 2 को हम इस तरफ लेकर चले आए तो -5x प्लस 2x बराबर 1 को वही रहने दें, -10 को उस तरफ लेकर जाए, सॉरी +10 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो -10 हो जाएगा। अब यहां से जो बचेगा माइनस संख्या लिखेगा, क्योंकि 5 है, -5 बड़ा है 2 से, तो मैंने लिखूंगा माइनस, और 5 में से मैं 2 को घटा दूं तो 3x बचेगा। यहाँ माइनस की संख्या 10 बड़ी है तो माइनस मैंने लिखा, और 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 बचेगा, और यहां से बचेगा x बराबर -9/-3, क्योंकि -3 को मैंने बराबर के गुणा के रूप में था, मैंने उस तरफ ले गया तो भाग के रूप में हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, और x बराबर कितना होगा 3 होगा, और यह हमारा आंसर होगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।